खस्ता क्रिस्पी कीमे और प्याज के समोसे। जी हाँ, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि जब आप इसे बनाएंगे आप खाते खाते थक जाएंगे, लेकिन आपका पेट और आपका दिल नहीं भरेगा। इतने ज़बरदस्त बनते हैं ये मिनी समोसे, बड़े ही ज़बरदस्त हैं, बच्चों और बड़ों के सबके फेवरेट हैं। चले जी, रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर तवा लिया है। आप चाहे तो कढ़ाई ले सकते हैं, फ्राई पैन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने 3 चम्मच इस पर कुकिंग ऑयल डाला है और 1 पाव जो है वो मैंने कीमा लिया है, चिकन का कीमा। आप चाहें तो यहाँ पर मटन और बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। हमने सबसे पहले इसको तेल में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तेल में इसको हमने फ्राई करना है कीमे को, ताकि जो इसका पानी है वो खुश्क हो जाए। हर चीज़ को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना और गौर से दिखना है। बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है। इसके बाद यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ले लिया है, आधा चम्मच, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। याद रहे कि हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। कीमे का जो अपना पानी है उसी में हमने इसकी भुनाई करनी है। अगर हम पानी डालेंगे तो हमारे समोसे जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे, इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने गरम मसाला लिया है, कुटी हुई लाल मिर्ची ली है और हल्दी ली है। आधा चम्मच गरम मसाला है, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची है और 1 चम्मच हल्दी है। हल्दी इसमें ज़्यादा जाती है क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे प्याज डालने हैं, तो आपने हल्दी को स्किप नहीं करना। हल्दी आपने 1 चम्मच ही डालनी है। इसके बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है। और यहाँ पर मैंने लिया है जी नमक हस्बे ज़ायका, ये भी आप इसमें डाल दें और अच्छे से इसे मिक्स कर दें। अच्छे से तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने इसकी भुनाई करनी है, बग़ैर पानी से। बग़ैर का पानी का छींटा भी नहीं लगाना है, पानी भी नहीं डालना है, बग़ैर पानी से जो कीमे का अपना पानी है उसी में आपने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर देनी है। ठीक हो गया। और यहाँ देखिए माशाल्लाह से कीमा हमारा बन के रेडी है। अब हम इसको उतार लेंगे, उतार कर इसको ठंडा कर लेंगे। रूम टेम्परेचर पर आपने इसको ठंडा कर लेना है। यहाँ देखिए माशाल्लाह से हमारा कीमा जो है वो ठंडा हो चुका है। इसके बाद 4 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए, तो इनको छोटा छोटा मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। प्याज इसमें ज़्यादा ही जाएंगे क्योंकि कीमे और प्याज के ये समोसे बहुत अच्छे हैं। आपने इसको एक दफ़ा लाजमन ट्राई करना है इस रमज़ान में, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे। अच्छे तरीके से हमने प्याज सारे के सारे इसमें डाल देने हैं। इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। मेरे घर में समोसों में हरी मिर्चें जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ना बच्चे ना बड़े, इसलिए मैं नहीं डाल रही। और यहाँ पर मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। आप चाहें तो इस पॉइंट पे हरी मिर्चें डाल सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर देना है और साइड कर देना है। यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा आधा कप और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसकी एक थिक सी लई तैयार कर लेंगे, जो हमें समोसा बनाने में हेल्प करेगी। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है। थोड़ा सा पानी डालते रहें और इसे मिक्स करते रहें और एक अच्छी सी थिक सी जो है वो इसका एक बैटर या एक लई तैयार कर लें। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने ले लिए है समोसा पट्टी। अब आपने यहाँ पर गौर से देखना है। सबसे पहले आपने इस तरीके से इसे फोल्ड करना है और ये मेरी फिंगर रखी हुई दूसरे हाथ की, ये आपने इसको नहीं हटाना। इस तरीके से एक फिंगर जो है आपने काउंटर पे, जैसे आप मैं वीडियो को दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपने फिंगर जो है वो रखी रहनी है। काउंटर बना लेना है, इसकी नोक बना लेनी है। फिर इस तरीके से इसे उठाकर और इसके अंदर जो है वो मसाला की फिलिंग कर लेनी है। इस तरीके से हम फिलिंग कर लेंगे। आप अपने हिसाब से चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, चाहे तो कम भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने इसकी फिलिंग कर ली है। फिर इसको इस तरीके से फैला लेंगे। अब जो हमने एक लई तैयार की है, एक बैटर तैयार किया है, फिंगर्स की मदद से या चम्मच की मदद से, किसी भी चीज़ से जो है ना आप ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर फिंगर्स की मदद से लगा रही हूँ ताकि ये पूरे बराबर तरीके से जो है वो इसके ऊपर लग जाए। हर चीज़ को आपने गौर से देखना है, उसके बाद आपने रेसिपी की जो है वो अप्लाई करना है। ठीक हो गया। ये देखिए इस तरीके से हमने अच्छे से लगा दिया। फिर अब हम इसको फोल्ड करेंगे। हर चीज़ को आपने गौर से देखना है ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करके फिर दूसरी तरफ से इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। आप जब इसे एक दफ़ा गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत आसान लगेगा और बहुत ही सिंपल लगेगा जब आप इसको समझ जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ देखिए जी तकरीबन 7 से 8 समोसे जो है वो मैंने रेडी कर लिए हैं। इसी तरीके से आप अपने हिसाब से समोसे जो है वो बना सकते हैं और उनको 1 महीना 1.5 महीना
या 2 महीना भी फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ठीक हो गया, अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल को पहले चेक करें कि वो गर्म हो चुका है, थोड़ा सा बैटर डालें। जब वो आप देखें कि बैटर जो है वो फ्राई होना स्टार्ट हो जाए तो समझे कि आपका ऑयल गर्म हो चुका है। फिर इस तरीके से आपने इसमें समोसे डाल देने हैं और इनको मीडियम आंच पर दोनों तरफ से आपने 2-2 मिनट जो है वो फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप सब बहन भाइयों तक पहुंच जाए। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि जो मैंने कल दही बड़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की, आप लोगों ने बहुत पसंद की। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर दे। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी, ऊपर मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनी है। हमने बेसन से घर में बनाए हैं दही बड़े और बहुत ही मज़े के हैं। ये देखिए हमारे समोसे जो हैं माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। इस तरीके से इनका लाइट ब्राउन जो है वो कलर होना चाहिए। ये रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं और इनको सर्व कर देते हैं। देखा आपने कि कितने आसान और कितने सिंपल तरीके से आप ये घर पे बना सकते हैं। अब बाहर से जो है वो गंदे ऑयल वाले समोसे मंगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर सी बात है वो एक ऑयल को कितनी दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, जिनसे बहुत सारी बीमारियां जो है वो फैलती हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह हमारी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने प्यारों के साथ शेयर करें, ताकि वो इस रमज़ान हेल्दी तरीके से घर पे रेसिपी आप लाए करें और खाएं, इंजॉय करें और ख़ूब सारी मुझे दुआएं दें। चलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत जो है वो ख्याल रखिएगा।